के नबी ने क्या कहा, इसे फिर से कान खोलकर सुन लो कि मेरे नबी ने कहा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर रहेंगे वही लोग जन्नत में जाएंगे। अब बड़े खुश नसीब है हम लोग के हम ही है जो सरकार और सरकार के साहबा के तरीके पर। मैं पहले भी बता दिया था ना, एक मिसाल देकर बताया, हम हमारे साहबा जितना हमारे नबी का एहतराम करते थे ना, ताजीम करते थे, हुजूर उन साहबा का अकीदा क्या था सुनिए। एक बात आगे तो अर्ज कर देता हूं, हमारे नबी के बदन से पसीना निकले तो बोलो भाई खुशबू, ये अकीदा किसका है, साहबा का है। और पसीने का एहतराम कौन करते थे, साहबा। अब हम भी रसूलुल्लाह के पसीने का एहतराम करते तो गोया कौन है साहबा के तरीके पे, हम हैं। तबलीग जमात वाले नहीं करते। सरकार का जुब्बा आज भी दुनिया वालों को बता रहा है, ये भी मेरे नबी का जिंदा मौजिज़ा है। जुब्बे मुबारक, सरकार के जुब्बे मुबारक की ताज़ीम कौन करते, हम करते, उन्होंने करते। सरकार के मुँह मुबारक की ताज़ीम कौन करते, हम करते, उन्होंने करते। जरा गौर कीजिए, एक जुमले पे गौर करें। हुजूर ने कहा जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी, ये इशारा कर दिया। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, रोजा रखने वाला जन्नत में जाएगा, हज करने वाला जन्नत में जाएगा, ज़कात देने वाला जन्नत में जाएगा। ये नहीं कहा हुजूर ने, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब पता ये चला सबसे ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा अगर किसी को चाहा है साहबा तो वो मेरे नबी से मोहब्बत करते थे और मेरे नबी से मोहब्बत करते, ऐसी मोहब्बत करते कि वक्त आया जान देने की तो खुद भी जान दी, अपनी औलाद को भी कुर्बान करे। नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में ये साहबा इकराम हमें जहन दे रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं कोई जमात जन्नत में नहीं जाएगी, 72 पूरे उधर रहेंगे, एक ही अहले सुन्नत ही जन्नत में जाएगा। ये कन्फर्म है, देखिए लिख लीजिए, लिख लो। इसलिए अल्लाह वाले छुपके ने बोले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो जा, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की। हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है, हमारे नबी मदीने से हमारी लोहारवड़ी के गुलामों को देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, हमारे नबी हमारी सुनते हैं। हमारा अकीदा है हम यहाँ से कहें तो वो वहां से सुनते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। कुरान की आयत की रोशनी में हमारा अकीदा है हमारे नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। ये कुरान बोला है नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब नबी जान, हमारी जो जान है ना वो जान से भी ज्यादा करीब है। कहते जान कितना करीब है आपको मालूम, निकल गई जान तो चले गए, तो जान से ज्यादा नबी करीब है। थोड़ी सी तवज्जो दे, अल्लाह का कुरान कहता है कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मतलब नबी मौजूद है, नबी हाजिर है, नबी नाजिर है, नबी हमारी जान से भी ज्यादा हमारे करीब है। और इतना करीब है कि एक बार तू या रसूलल्लाह दिल से कॉल कर तो देख, मेरे नबी तेरी मदद फरमा देंगे। इसलिए कि कुरान कहता है हमने नबी को गवाह बनाकर भेजा है, हमारे नबी गवाह बनकर आए हैं। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म गैब बता कर दिया। और तबलीग जमात वालों का एक अकीदा है, तबलीगी जमात के बड़े जो पेशवा है ना, बड़े पेशवा कौन है मालूम है क्या? नहीं मालूम है, खाली मोबाइल में देखे तबलीग के खिलाफ बोल रहे बोले, नीचे एक नौजवान लिखता क्या थे, अरे क्या भाई अफरा तफरी डाल रहे क्या? अरे मियाँ तेरे तबलीग जमात के मेन फाउंडर, उनके पानी, उनके अकाबिर कौन है, उनके नामच नहीं मालूम तो तू क्या नीचे क्या लिखता बा? पहले तू मालूम कर ले सही, जिस जमात की तू तारीफ कर रहा वो जमात के पेशवा कौन है। अशरफ अली थानवी, इस्माइल दैनवी, कासिम नानवती, ये सब अहमद गंगोवी, ये जितने भी है ना, इनके अकीदे पहले पढ़ो उसके बाद बात करो ये लोगों का अकीदा क्या है। इस्माइल दहलवी तक़ियतुल ईमान में लिखता है, क्या कहता है, मोहम्मद को कोई ताकत नहीं और कुछ इल्म गैब भी नहीं। अगर होता तो, कहता है क्या बोलता, अगर होता तो
कौन से भी काम करने से पहले हुजूर जानते थे, उस काम की तरफ नहीं जाते थे। अगर बुरा है तो, भला है तो करते थे, इसका मतलब हुजूर नहीं जानते उन लिखा से। अब अगर कोई नबी के बारे में ऐसा लिखे तो माज़ल्ला वो मुसलमान, बोलिए भाई है। उनकी लिखी हुई किताब मेरे पास है, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, उनकी लिखी हुई किताब। अब उन्हें लिखे सो किताब आज के नौजवानों को मालूम है क्या? नहीं मालूम। खाली उन्हें नमाज की दावत दिया, भाग्या। उन्हें रोजे की दावत दिया, भाग्या। उन्हें 3 दिन चिल्ले में बोला, भाग्या। 40 दिन बोले, भाग्या। अरे पहले देखो ये जिसकी कमांडिंग, जो इस जमात का कमांडिंग करने वाला, उसका अकीदा क्या है, उनका लिटरेचर क्या है, उनके अगराज और मकासिद क्या है, पढ़ो। उसके बाद बच्चों को भेजो, वरना तुम्हें क़यामत में पकड़े जाओगे। बेटा बोलेंगे मेरे क्या मालूम था जमात में, हमारे नाना ढकले मेरे में गया। नाना भी जाते दोज़ख में, नवासा भी जाता। जो हुजूर का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अल्लाह बोल दिया जो नबी का नहीं हमारा नहीं। अब जो नबी का है वो हमारा है। वो कैसा तो रंदे नबी छुपा लेते उसे। मेरा है नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मेरे को हाजिर और नाजिर जानता है, मेरी हाल की ताज़ीम करता है, मेरे खानदान से मोहब्बत करता है। तो हुजूर क़यामत के दिन इसीलिए शफाअत कुबरा हुजूर को अल्लाह अता करेगा। शफाअत कुबरा हुजूर को मिलेगी। हुजूर एक एक गुनाहगार को जहन्नम से निकालेंगे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, हुजूर से पकड़ कर लाएंगे और अपने दामन में छुपाकर जन्नत में लेकर जाएंगे। ये अल्लाह ने हमारे नबी को इख्तियार अता कर दिया है। अब जो नबी हमें क़यामत में बचाने वाले हैं, वो नबी पर सलाम पढ़े तो पढ़ना क्या? साहबा पढ़े थे क्या? उन्होंने पढ़े कि नहीं पढ़े कि वह मैं पढ़ ले तो ऐसा रहा ना। उनके बारे में सोचता, साहबा घर में अनाज रखे थे क्या? तू कहीं को रख रहा हुआ? साहबा सलाम नहीं पढ़े थे ये अलग मसला है। साहबा पढ़े थे क्या? फिर उन्होंने नहीं पढ़े तो मैं कहीं पढ़ूं। साहबा घर में अनाज रखे थे क्या? तू बैंक में बैलेंस फुल रखा है, नोटा उन्होंने रखे थे क्या? एक साहबी को बताओ, क्या बात है, एक साहबी को अगर वो ऐसी ही माल जमा करके रखे हैं तो बताइए, जैसा आज हम रख रहे हैं घरा में 1 साल का अनाज हमारे घर में पड़ा, फिर साहबा के तरीके पर चलता गया। और फिर हाल ये है, रिश्तेदारों को खुद घर में आए तो ना चावल देने को तैयार, ना खाने बुलाने को तैयार। अगर आइन टेम्पो घर में अच्छा पका, कोई रिश्तेदार आ गए बोले तो अरे अब 20 नक को निकालो, इन्हें आया फिर इन्हें भी बैठता हूँ। पहले गोश्त महंगा हो गया, 700 रुपये किलो हुआ, लाया मैं आधा किलो, फिर इसको लेकर बैठा तो पूरे मार लेके जाता हूँ। हमारी नीयत ऐसी है। फिर साहबा के साथ बोल रहे हैं, साहबा इकराम क्या करते थे, इतना खाना रहा तो आने वाला आया तो अब लोग सोचते थे कि इनके साथ हमें भी खाना क्या करना। बोले मैं चिराग बुझाता हूँ, वो लगाए जैसा करता हूँ, अंधेरे में तुम्हें मुंह चलाओ, मेहमान खा लेने हमें भूखे सो जाएंगे। बोले ये साहबा का तरीका था, ये साहबा अमल करते थे, खुद भूखे रहते थे, आने वाले मेहमानों को खिलाते थे। अरे मेहमान तो दूर की बात, रिश्तेदार में भाई से नफरत, मामू भांजे से नफरत, चाचा भतीजे से नफरत, भतीजा चाचा से झगड़ा, एक दूसरे में इत्तेफाक है ही नहीं है। और फिर बात करते साहबा पढ़े थे क्या सलाम, साहबा करे थे क्या फातिहा, साहबा करे थे क्या वो। ऐसा सवाल करने से पहले तेरे अंदर झांक कर देखना, ये पूछने की नौबत आ रही है। खुदारा मुसलमानों समझो, इस्लाम को समझो और बात को समझो। तबलीगी जमात से दूर हो जाओ, अहले हदीस से दूर हो जाओ, इसी में भलाई है। अगर उस तरफ जाओगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो लोग अकीदा बिगाड़ रहे हैं, ईमान को तबाह ताराज कर रहे हैं। अपने ईमान को बचाना कंपलसरी जरूरी है। नमाज पढ़ने के लिए जितनी मेहनत कर रहे ना, ईमान के लिए उतनी मेहनत करो, ईमान बचाने की कोशिश करो, अकीदा बचा लो। अगर ईमान ही चलेगा, क्या नमाज पढ़े तो तुम्हारा नमाज, तुम्हारी नेकियां कहां कबूल होगी। खुदारा ईमान है ही अल्लाह और उसके रसूल को जानने और मानने का नाम ही ईमान है। हम अल्लाह और उसके रसूल को जानते भी हैं, मानते भी। हमारे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता कर दिया। सुनिए, वो लोग नहीं मानते इल्म गैब। क्या बोले उन्हें इस्माइल नबी किताब में अपने क्या लिखा, मोहम्मद को कुछ भी ताकत नहीं है और उनको इल्म गैब भी नहीं है। अगर होता तो काम करने से पहले वो काम का अंजाम देख लेते, अगर बुरा है तो छोड़ देते थे, अच्छा है तो करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको इल्म गैब नहीं है। ये उनकी जमात का अमीर लिख रहा है।
अब हमारे उलमा इकराम उसकी वजाहत करते हुए बताते, अरे नादान, हमारे नबी का मामला तो ये है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा खुले मकान के सामने सहन में बैठी हुई थी, आसमान पे सितारे खचाखच भरे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर आयशा सिद्दीक़ा के जानों पे रख के आराम कर रहे हैं। आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आसमान में जितने सितारे हैं ना, उतनी नेकियां आपकी उम्मत में किसकी है? क्या सवाल कर रहे, देखो।